जो सभी पक्षों के वकील हैं, चाहे वो सीपी जोशी गुट के वकील हो, महेश जोशी गुट के वकील हों, तमाम तरह के वकीलों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज केवल फर्क इतना ही है कि आज मीडिया को लेकर ज्यादा सख्ती की गई है। मीडिया कर्मियों को हाईकोर्ट परिसर में एंट्री नहीं दी गई है और उनको जो मुख्य सड़क है हाईकोर्ट की वहीं पर रोक दिया गया है, उसके आगे मीडिया की एंट्री नहीं है। और जितने भी पक्षकार वकील हैं उनको भी की गाड़ी को सबको बाहर पार्क करवाया गया है, क्योंकि कल काफी भीड़ अंदर हो गई थी और शायद यही वजह है कि सब लोगों को बाहर आज रोक दिया गया है। सख्ती काफी रखी गई है, लेकिन जो सुनवाई का समय है वो फिक्स है। उसमें बीच में खबरें आ रही थी कि शायद उसको 3 बजे कर दिया जाए, लेकिन इस तरह की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। तय समय पर ही सुनवाई होगी। सरकारी अधिवक्ता जो एजी है महाधिवक्ता वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। सीपी जोशी गुट के अधिवक्ता हैं प्रतीक कासलीवाल वो इस समय कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो तमाम तरह के जो अधिवक्ता हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके कोर्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये मान के चला जा रहा है कि 1:10 के आसपास जो है वो मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले जो एक मामला लगा है प्रोनाउंसमेंट का, अभिनव शर्मा जो हमारे बैठे हैं उन्हीं का एक मामला है जुड़ा है, उसका प्रोनाउंसमेंट होगा जजमेंट का, उसमें 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। और उसके बाद 1:10 के आसपास सचिन पायलट गुट की ओर से जो याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई शुरू होने के पूरे आसार हैं। जी चलिए, सुनवाई पूरे आसार हैं कि शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तो है कि वक्त जो है वो भी सचिन पायलट के पास कम है और धीरे धीरे जो घड़ी की सुइयां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। दिनेश, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे वहां की स्थिति कि होटल फेयरमाउंट से कुछ अपडेट निकल करके सामने आया हो, क्योंकि 2 विधायकों को तो निलंबित कर दिया गया है, शो कॉज नोटिस उन्हें दे दिया गया है, उसके बाद की कुछ हलचल वहां। देखिए, फेयरमाउंट होटल की अगर बात करें तो यहाँ जितने भी विधायक बाड़ेबंदी में कैद हैं और जो नेता कांग्रेस के यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी की भी निगाहें जो है वो हाईकोर्ट के फैसले पर ही है। सब जो है टकटके लगाए हुए हैं कि आखिर किस तरह का फैसला हाईकोर्ट की ओर से आता है। क्या सचिन पायलट की जो याचिका है उसे सही मानकर जो है हाईकोर्ट उनके फेवर में फैसला सुनाता है, या फिर क्योंकि अगर फैसला सचिन पायलट के फेवर में नहीं आता है तो जाहिर तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट की ओर जो है मूव करेंगे। तो लगातार जो है वो नज़र बनाए रखी जा रही है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में हो सकता है। और जिस तरीके से गहलोत खेमे की अगर बात करें तो वो अब जो है उन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है भाजपा की ओर से। लगातार जो है भाजपा पर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो सामने आए हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की आवाज उसमें है, अपने विधायकों पर तो उन्होंने कार्रवाई कर दी है पार्टी की ओर से। जब तक जांच इस पूरे मामले की होती है तब तक के लिए दोनों जो विधायक हैं विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा दोनों को निलंबित किया गया है। और जांच में अगर दोनों दोषी पाए जाते हैं तो उसके बाद बर्खास्त की भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की मांग यहाँ पर उठाई है कांग्रेस की ओर से। साफ तौर पर यह कहा गया है कि एसओजी जो है पूरे मामले की जांच करे और मामला जो है चूंकि अब दर्ज करवाया जा चुका है एसओजी में, मामला महेश जोशी जो है उनकी वो कॉपी भी जो है उसके ले चुके जो है वो दर्ज हो चुके हैं और अब एसओजी उसकी जांच करेगी। दिनेश, आप भी नजर बनाए रखें, कुछ अपडेट वहां से आता हो तो हम आपके पास फिर आएंगे और वहां से अपडेट आपसे लेंगे। अब सुरेश जी, आपसे जरा सा समझना चाहेंगे कि जो ये नोटिस भेजा गया, ओवरऑल जो परिस्थितियां बनी, क्या ये इतना मुश्किल था जितना मुश्किल इसे बना दिया गया, या बहुत ही इजी होता अगर जो बागी गुट है वो चाहता तो अपना जवाब विधानसभा अध्यक्ष के सामने रख करके शायद इन सारी चीजों को होने से ही रोक देता? हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो अगर अपना पक्ष ना भी रखता तो वो आगे की डेट ले सकता था, जवाब देने के लिए समय मांग सकते थे। और विधानसभा ने या विधानसभा अध्यक्ष ने जो कार्रवाई करी है, तो कहीं भी किसी भी अर्ध जुडिशरी या फुल जुडिशरी के सामने कोई केस प्रस्तुत होता है तो जिनके खिलाफ केस किया गया है उन्हें नोटिस तो दिया ही जाता है जवाब देने के लिए। अभी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष ने इसके गुण अवगुण पर कोई विचार नहीं किया है। अभी सिर्फ जो तथ्य पेश हुए हैं उनका जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय करेंगे कि दल बदल का कोई आधार बनता है अथवा नहीं बनता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय के अंदर भी सिर्फ इसी बात को चैलेंज किया गया होगा, या शायद माननीय न्यायालय इसी बात पर विचार करेंगे कि जो नोटिस दिया गया है उसकी वैधता क्या है। अगर वो नोटिस वैध मानती है न्यायालय
तो फिर यही स्थिति जो आज है वो बरकरार रहेगी। और यदि वो उसको अवैध मानते हैं तो फिर नए सिरे से इसमें आगे कार्रवाई विधानसभा या मुख्य सचेतक द्वारा जो भी प्रस्ताव आगे प्रस्तुत होंगे उसके अनुसार की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे पिछले लंबे समय से एक परंपरा बन गई है कि विधानमंडल न्यायालयों का सम्मान करते हैं और न्यायालय विधानमंडलों की जो परिसीमाएं हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन पर कोई टिप्पणी करने से बचते रहे हैं। आज आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का भी एक बयान आया है कि वो शाम 5 बजे तक, जबकि 1 बजे तक का समय था, उनका शाम को 5 बजे तक वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये दर्शाता है कि विधानमंडल ने न्यायपालिका की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ एक केस पेंडिंग है, जबकि उन पर कोई बाध्यता नहीं थी, उस पर कोई स्टे मिला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक सम्मान की बात रखते हुए किया है। और उनका ये बयान भी आया है कि जो भी उच्च न्यायालय का निर्णय होगा वो उसकी पालना करेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अगर न्यायिक प्रक्रिया में इसको नहीं लगा करके सिर्फ वो अपील ही करते कि समय दिया जाए तो शायद समय उनको मिल जाता। जिस चीज का 2 दिन पहले आपसे बात हुई थी सुरेश जी, उस दिन भी आपने इसी चीज का जिक्र किया था कि वो चाहते तो और भी समय ले सकते थे। अभिनव जी, अगर इसका कानूनी प्रारूप आपसे समझें कि जो याचिका लगाई गई है पायलट गुट की तरफ से कि ये जो नोटिस दिया गया है वही सही नहीं है, उसकी संवैधानिकता पर ही सवाल उठाए गए हैं, आपका अनुभव क्या कहता है इसके वैधानिकता को लेकर? आपके पास आऊंगा अभिनव जी, उससे पहले एक बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो हम बता दें, सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस के कई युवा नेता शामिल हो सकते हैं। असंतुष्ट युवा कांग्रेसियों को लेकर के एक पार्टी बनाई जा सकती है। प्रिया दत्त, संजय निरुपम, जितिन प्रसाद से बातचीत हुई है सूत्रों के हवाले से, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लवली हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लवली, क्या जानकारी है? यह बहुत बड़ी जानकारी अभी तक की निकल करके सामने आ रही है, पूरा अपडेट क्या है? आज देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर जिस तरह से एक खेमा है जो युवाओं का है और जिस तरह से वो असंतुष्ट चल रहा है, और सचिन पायलट के मसले को लेकर के तमाम लोगों ने ट्विटर सहित अपनी जुबानी जंग के अंदर भी अपना साथ जो है वो सचिन पायलट को देते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में जो जानकारी और जो इनपुट्स मिल रहे हैं सोर्सेस के हवाले से वो यही है कि सचिन पायलट, प्रिया दत्त, संजय निरुपम जैसे ये जो तमाम लोग हैं, ये तमाम लोग मिलकर के एक नई पार्टी का जो है, प्रिया दत्त, संजय निरुपम, जितिन प्रसाद, अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई, संजय झा, ये तमाम लोग साथ आ सकते हैं और शायद ये कोई थर्ड फ्रंट, कोई एक नई पार्टी का गठन जो है वो ये कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हमारे सर भवानी सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे वो लाइव, लेकिन कुल मिलाकर के लबुलवाब यही है कि फिलहाल जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर यही है कि क्योंकि वो बीजेपी में जाने से इनकार कर चुके हैं, तो ऐसे में बड़ी चीज ये है कि वो कहां जाएंगे, कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। पहली बात यह कि सचिन पायलट समेत जो तमाम जो ये युवा लीडरशिप है, ये अपने वर्चस्व की लड़ाई जो है वो कांग्रेस के अंदर लड़ती आई है। पद की जो जिस तरह से लड़ाइयां मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिली और राजस्थान के अंदर भी कमोबेश की स्थिति देखने को मिली, तो इन तमाम लोगों को जो जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं, इन तमाम लोगों के बीच में लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है और इस बात पर एक राय बन सकती है, एक टेबल पर अगर ये लोग बैठेंगे तो एक राय बन सकती है कि वो इस तरह की पार्टी का गठन करें, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर और तमाम तरह से कांग्रेस में जाने के जो दरवाजे हैं, वापस लौटने के जो दरवाजे हैं सचिन पायलट के लिए, वो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट के अंदर भी उनके जो एडवोकेट्स हैं वो मुखर हो रहे हैं। आज जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष के पास 1 बजे तक का समय था, लेकिन हमने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि समय 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपने दिया है सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो मैं आपसे लूंगा, लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुरेश जी और अभिनव जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऑडियो क्लिपिंग्स के हिसाब से एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक ऑडियो क्लिपिंग में 3 नाम हैं, इसलिए एफआईआर में उस ऑडियो क्लिपिंग के बिहाफ पे जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें 3 नाम हैं। दूसरी एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, तो बेनामी वो एफआईआर दर्ज कराई है। एसओजी से उम्मीद है एसओजी पूरी जांच करेगी, जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सर, आपको शौक नहीं होता राजनीति का स्तर ऐसा भी हो सकता है? कितना शौक हो रहा है, मेरे को ही नहीं, पूरे राजस्थान को शौक हो रहा है। राजस्थान की परंपराएं नहीं है,
लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आ रही। दुख की बात यह है, इस तरीके की राजनीति राजस्थान की जनता ने कभी सोची नहीं थी। इस स्तर पे खरीद फरोख्त करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, लोगों को बरगलाएंगे, लोगों को बंदी बनाएंगे, लोगों को इधर उधर आने जाने नहीं देंगे। बहुत सारी बातें हैं। पूरा राजस्थान शर्मसार है इस तरह की घटनाओं से। एफआईआर में किस किस का नाम डलवा है? एक मिस्टर भंवरलाल शर्मा है, एक मिस्टर गजेंद्र सिंह है, एक मिस्टर संजय जैन है। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी वाले? उसमें नाम सिर्फ गजेंद्र सिंह है, मैंने सिर्फ गजेंद्र सिंह लिखा है। लोग अंदाजा कर रहे हैं कि वो हो सकते हैं, लेकिन जो भी होगा वो एसओजी जांच में पूरा निष्कर्ष सही निकालेगी। तो महेश जोशी को आप सुन रहे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।